मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अजय आर्या। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं हमारे देश में सबसे बड़ा उद्योगपति कौन है, इस बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। और सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी को भी पीछे करने वाले हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वे देखिए आज के डेट में वो अपना राजनीतिक छोड़कर बिजनेसमैन हो चुके हैं। बिजनेसमैन मैं इसलिए बोलना चाहता हूं क्योंकि सुनिए, आप पूरी बातें और समझने का प्रयास कीजिए कि बिजनेसमैन कैसे बन गए हैं। मुकेश अंबानी जी की आइडियोलॉजी पे काम कर कर के और वे बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए हैं। किसानों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, छोटे छोटे गरीब असहाय लोगों के साथ बिजनेस हो रहा है। आज के डेट में हमारे देश में यही बिजनेस चल रहा है। इस बिजनेस को आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले देखिए, किसान, मजदूर, गरीब असहाय लोगों को मुफ्त में गैस सिलेंडर बांटा गया। गैस सिलेंडर बांटने के बाद देखिए क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है हमारे एक्चुअली हमारे देश में। इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। गैस सिलेंडर मुफ्त में बांटा गया, 3 बार मतलब 3 मंथ्स फ्री में मुफ्त में बांटा गया गैस सिलेंडर। और उसके बाद एक्चुअली क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए कोई भी गैस का सब्सिडी नहीं आ रहा है। बीपीएल का जो पहले सब्सिडी आता था, वो सब्सिडी पूरी तरह से क्लोज हो चुका है। और बीपीएल का और जो एपीएल का सब्सिडी आ रहा है, वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 78 रुपया आ रहा है। देखिए, पहले के डाटा में कभी भी 78 रुपया में सब्सिडी नहीं आता था। पहले जो सब्सिडी आता था, यदि 800 का गैस होता था तो मतलब 250 लगभग सब्सिडी आ जाता था अकाउंट में। और आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ 78 रुपया आ रहा है। क्यों नाइंसाफी किया जा रहा है गरीब लोगों के द्वारा? गरीब लोगों पे क्यों नाइंसाफी किया जा रहा है सरकार के द्वारा? नहीं करना चाहिए ऐसा। और देखिए, सबसे पहले भ्रष्टाचार के एक और कारण मैं इसलिए बताना चाहता हूं। जो आज की डेट में गरीबों को सिलेंडर दिया जा रहा है एजेंसी के द्वारा, एजेंसी वाला कोई भी रिसिप्ट नहीं दे रहे हैं। बोल रहे हैं कि कोई भी रिसिप्ट अब नहीं निकल रहा है, सब्सिडी अकाउंट में जाएगा नहीं, रिसिप्ट निकाल कर नहीं दे रहे हैं। अपने मन मर्जी से 820 रुपया किसी से ले रहे हैं, किसी से 840 रुपया ले रहे हैं, किसी से 860 रुपया ले रहे हैं। देखिए, गरीब असहाय लोग कहाँ से किस कॉन्फिडेंस पे वे बात करेंगे एजेंसी वाले से कि इसका प्राइस क्या है? देखिए, प्राइस भी क्लियर नहीं हो रहा है और किसान, गरीब असहाय लोगों के साथ बिजनेस किया जा रहा है हमारे सरकार के कुछ लोगों के द्वारा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक बात है, जो कि गरीब लोगों को सताया जा रहा है और अमीर लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, अब अंबानी अदानी जी का 14 लाख करोड़ रुपया माफ किया जा सकता है, लेकिन एक किसान मजदूर का 1 रुपया मतलब 10,000 रुपया अगर उसका बकाया रह गया तो उसको माफ नहीं किया जा सकता है। उसके बदले में उसका जमीन का पूरी कागजात लिया जा सकता है। ठीक है, विजय माल्या पूरे भारत से हमारे कितना पैसा लेकर भाग गया, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के राजनीतिज्ञों को। लेकिन एक किसान मजदूर को इतना सताया जाता है 10,000 20,000 रुपया के लिए, उसका लोन कभी भी माफ नहीं हो सकता है। क्यों माफ होगा भाई? मैं सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं। देखिए, अदानी अंबानी है जो हैं, वो देखिए सरकार की विकट परिस्थितियों में जब चुनाव होता है उस समय उन लोगों का सहायता करते हैं। तो सरकार का भी फर्ज बनता है कि बिजनेस में जब सरकार उनकी आए, जिनकी सेवा करते हैं, तो वे लोग भी उन लोगों का मदद करें। यही वक्त है मदद करने का। इसलिए किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है और अंबानी अदानी की बात सुनी जा रही है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि रियल में क्या हो रहा है हमारे देश में। आप लोग इस बात को समझने की प्रयास कीजिए। इतनी गंदी से गंदी राजनीतिक हो रही है हमारे देश में, कहीं ना कहीं ये बहुत शर्मनाक है। आप लोग इसे समझिए मेरे प्यारे दोस्तों, कि हमारे किसान भाइयों के साथ, लाचार व्यक्तियों के साथ कितनी नाइंसाफी की जा रही है। और बताइए, जो गरीब लोग हैं वे पूरा मतलब देखिए, आदत तो डाल दिया गया गैस सिलेंडर का, और गैस सिलेंडर का जब आदत हो गया तो देखिए कितना अच्छा से बिजनेस को संभाला जा रहा है। आप इस बात को समझिएगा कि हर व्यक्ति हर मंथ में मतलब 820 रुपया, कोई 860 रुपया, कोई 880 रुपया, ऐसे हर एक सिलेंडर का दे रहा है। सब्सिडी जीरो आ रहा है। ठीक है, ये मुझे लगता है ये हमेशा के लिए आएगा। पहले तो बहुत सस्ता मिलता था गैस सिलेंडर भाई, और आज की डेट में इतना महंगा क्यों मिल रहा है? और मैं सवाल उन लोगों से करना चाहता हूं जो कहते थे कि मुफ्त में बांटा जा रहा है, मुफ्त में बांटा जा रहा है। क्या मुफ्त में बांटा जा रहा है यार? आज अगर मुफ्त में बांटा गया है तो फिर आज पैसा किस चीज का वसूला जा रहा है? सब्सिडी 1 रुपया अकाउंट में क्यों नहीं आ रहा है? यस, इस सवाल का जवाब कौन देगा? आप लोग इस बात को समझते हैं? जवाब दीजिए, एक्चुअली कारण क्या है?
यदि आपको लगता है कि मेरी बातें गलत है तो कमेंट में आप इस मुद्दा पे चर्चा कर सकते हैं हमसे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।